Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? Ma'am, I am fine. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम सभी अनोखी यात्रा चलेंगे मैकले में शिखा और उनकी सहेलियों के साथ शाहिद और उनकी दोस्त शिखा और उनकी सहेलियों के साथ और यात्रा का आनंद का अनुभव करते हुए बुक रीडिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले Yes, ma'am. पहले आप सभी लोग देखिए, जिसका नेम हम लिखें बेटा उसी को पढ़ना रहेगा। बुक रीडिंग करते रहिए, यात्रा का आनंद लेते रहिए, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, सबसे पहले शिवांगी त्रिपाठी यात्रा पे शुरू करेंगी। शिवांगी त्रिपाठी, चलिए। शाहिद की दोस्त शिखा और उसकी सहेलियां स्कूल की ओर से मैगोलिन ऑर्गेन्स पिकनिक मनाने गई। वहां उनके साथ कुछ रोमांचक और अनोखी घटना घटी। आइए मिलकर पढ़े यह कहानी और उस घटना को जाने। हुर्रे, क्या धमाकेदार खबर है! इस बार हॉस्टल पिकनिक पर हम लोग धर्मशाला जा रहे हैं। वह कांगड़ा का किला और मैकलोजिंग घूमेंगे। चिल्लाते हुए निशा ने कहा। स्टॉप बेटा, स्टॉप। शिवांगी स्टॉप। देखिए, अभी आप लोगों ये क्लास में जब रहते हो तो कभी आपको ये न्यूज मिले कि चलो हम लोग विद्यालय की तरफ से मैम हम लोगों को पिकनिक पर ले चल रही हैं, तो आप लोग को कैसी फीलिंग्स करोगे, क्या महसूस करोगे? खुश हो जाओगे? मैम हैप्पी। हाँ, ऐसे ही जब शिखा उनकी सहेलियां सारी हाँ, तो सभी लोग जब को खबर मिली कि मतलब हमारे स्कूल से मैम जो हमारी ले जा रही हैं हॉस्टल पिकनिक पर, सभी लोग धर्मशाला जा रही है। कहाँ पर? मैकले ओडगन। वहां पे सभी लोग कांगड़ा का किला और मैकले ओडगन घूमेंगे, है ना। यह न्यूज निशा ने बच्चों को दिया। अब देखते हैं बच्चे कैसा फीलिंग कर रहे हैं। मुदिता और बरोड़ा ने भी यहाँ सुनते ही नाचना और गाना शुरू कर दिया। जैसे धमाकेदार खबर मिली बच्चों को कि हमें पिकनिक पर जाना है, तो सभी लोग उछलने कूदने लगे, नाचने गाने लगे। तारारम पम पम चलो घूमने हम, गाना भी उन्होंने बना लिया। हॉस्टल और पढ़ाई से दूर, तारारम पम पम चले घूमने हम, चलो मौज करें, खाए खूब पिए और मस्ती करें। बच्चे ही तो चाहते हैं, आप लोग तो यही चाहते हो, पढ़ाई न करना पड़े, एक दिन सारे बच्चे क्लास के और घूमने चले कहीं, खूब मौज मस्ती करें। ऐसे ही सब लोग खुश हो गए। इसके बाद चलिए आगे क्या होता है। आस्था, ये काम करते रहिए क्या सभी लोग? हाँ देखिए, स्टॉप आस्था। जहां भी यहाँ आपको लगे कि मुहावरा वाला शब्द है, हमने आज होमवर्क में दिया भी है आप लोगों को मुहावरा ढूंढने के लिए, है ना, तो उसका आपको बात यस मैम। तो यहाँ जो मुहावरा वाले शब्द हैं, देखते हैं आप लोग कितना खोजते हो मुहावरा शब्द। ठीक है, उसको आप लोग पेंसिल से लाइनिंग करते चलिएगा, जो आपको लगे कि मुहावरा है। ये देखते हैं कौन सबसे ज्यादा मुहावरा खोजता है। चलिए आस्था पढ़ाई कीजिए। मुदिता और वरुणा ने तो यह सुनते ही नाचना और गाना शुरू कर दिया। तारारम पम पम चले घूमने हम, हॉस्टल और पढ़ाई से दूर। तारारम पम पम चलो मौज करे, खूब खाए पिए और मस्ती करे। घूमने के नाम से सबकी आंखों में चमक सी आ गई। सभी झटपट तैयारी में लग गए। मुदिता ने रखी अपनी डायरी, वरुणा ने किताबें और निशा ने खाने पीने का सामान। अरे मैं अपना तो बताना ही भूल गई। मैंने रखा अपना प्यारा सा छोटू कैमरा, जिसमें मैं सबकी
अलग अलग हरकतें कैद करती हूँ। अगले दिन हम सभी अपनी बस में बैठकर निकल पड़े। मैंने तो खिड़की वाली सीट ली ताकि रास्ते भर अलग अलग तस्वीरें खींच सकूं। पूरे रास्ते हम गाते बजाते कब धर्मशाला पहुंच गए पता ही नहीं चला। धर्मशाला पहुंचकर हमने अपना सामान आस्था, यस मैम। ऐसे जब खत्म हो जाए तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो वरुणा ने कैमरा रखा सबकी तस्वीरें खींचने के लिए। बच्चे मौज मस्ती करेंगे तो सबकी पिक्चर्स भी तो होनी चाहिए सबके पास यादगार के लिए। तो वरुणा ने अपनी कैमरा को रखा, बाकी बच्चे भी अपना अपना सामान सभी लोग पैक कर लिए और फिर निकल चले। तो कुछ बच्चे सीट खिड़की वाली सीट पे बैठना चाहते हैं, तो वरुणा ने भी सीट की खिड़की के सामने बैठा ताकि अपने कैमरे से बाहर के दृश्य की फोटो ले सके। और मतलब गाते अंताक्षरी खेलते हुए सब लोग कब धर्मशाला पहुंच गए रास्ते में पता ही नहीं चला। आगे चलिए, आगे पढ़ेंगी संजना। संजना ऑन द माइक। यस मैम। धर्मशाला पहुंचकर हमने अपना सामान कैमरे में रखा और निकल पड़े घूमने। हम मैक्लोडगंज गए, कांगड़ा गए, बड़ा मजा आया। अगले दिन हमें वहाँ के पुराने किले जाना था। चलिए सिमरन इसके आगे आप। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि किले तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 4 और सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। सुनते ही मुदिता बोल पड़ी, ना बाबा ना तुम लोग ही जाओ। 400 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं तो गायब ही हो जाऊंगी। मुदिता की बात सुनकर सबको बड़ी हंसी आ गई है ना, बहुत हंसी आई सबको। आप लोग भी ऐसे कुछ बातें कर देते हो कि सबको हंसी आ जाती है। हाँ चलिए अतुल इसके आगे। यस मैम। अतुल अंत में सारी हिम्मत जुटाकर बस हम चल पड़े। हर सीढ़ी के कदम हम यह गिनते थे कि कितनी और बाकी रह गई। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हम पहुंच गए किले तक। किले की ऊंचाई से दूर दूर तक सब नजारा आ रहा था। नीचे बहुत नदी धूप में हीरो की जगमगा रही थी। मैंने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और प्रकृति के इस मनमोहक यानी मन होने वाला मनमोहक दृश्य की अलग अलग तस्वीरें खींचने लगी। तभी मेरी नजर दूर जंगल में चमकती हुई किसी चीज पर जा टिकी। अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था। ऐसे लग रहा था कि मानो धूप और पत्ते उसके साथ मिलकर लुका छिपी खेल रहे हैं। बस फिर क्या था, मैं उस रोशनी के पीछे। हाँ स्टॉप। तो सब लोग कहाँ तक पहुंच गए? किले तक सब लोग पहुंच गए है ना। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सभी किले तक पहुंच गए और तुरंत ही वरुणा ने अपने कैमरा निकाल कर वहां की प्राकृतिक दृश्यों यानी जो भी
पेड़ पौधे थे, सुंदर दृश्य था, उन सब की जो है तस्वीर लेने लगी। तभी उसकी नजर जो है एक चमचमाती हुई चीज पे जा टिकी, है ना। ऐसा लग रहा था कि जो है धूप और पत्ते उसके साथ लिखा छिपी करे, नहीं कुछ दूर से उसे चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। किला, किला कभी देखे हो? खूब लंबा लंबा होता है ना किले। यस मैम। ऐसा बना होता है, तो ऊपरी वाली भाग उसको दिखा तो सुनहरे रंग का था, इसलिए वो चमक रहा था। आगे देखते हैं अनुष्का, चलिए आप। बस फिर क्या था? बस फिर क्या था, मैं उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस तरफ जाता देखकर ये तीनों भी मेरे पीछे चल पड़ी। बहुत ही घना जंगल था। पास ही पड़ी डंडी से जाले और पत्तियां हटाते हुए हम आगे चल पड़े। करीब आधा घंटा चलने के बाद भी जब हम कहीं नहीं पहुंचे तो वरुणा बोली, अरे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अब हम वापस कैसे पहुंचेंगे और मेरी सारी नई किताबों का क्या होगा? मेरी नई डायरी, मैंने तो अभी उस पर लिखना भी शुरू नहीं किया है, मुदिता बोली। तभी निशा बोली, अरे खाने पीने का सब सामान भी खत्म हो गया, जल्दी से रास्ता खोजो, भूख के मारे हालत खराब है। सामने एक पुराना सा बरगद का पेड़ था जिससे दो पगडंडियां जाती नजर आईं। हम जल्दी से वहां पहुंचकर किसी साइन बोर्ड की तलाश में जुट गए। बेटा देखिए, पगडंडिया किसे कहते हैं? जो गांव में या कहीं जंगलों में जाने के जो कच्चे रास्ते होते हैं, रास्ता बना होता है लेकिन वो कच्चा रास्ता होता है, इसे हम पगडंडी कहते हैं। ठीक है। साइन बोर्ड होता है, देखिए आप सड़क पे भी जाइए या कहीं और भी जाइए, साइन बोर्ड लगा रहता है, आगे खतर गति अवरोधक है या फिर सावधान बच्चे हैं, वहां देखिए लगा रहता है ना, कुछ चिन्ह बना होता है, जैसे तीर का निशान बना होता है नीचे की तरफ या फिर साइड में। ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी देखा है साइन बोर्ड पे? यस मैम। यस मैम। दिशा निर्देश देने वाले जो है ये संकेत चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह हमें दिशा का निर्देश देते हैं। ठीक है, चलिए आगे अभिनय पांडे। लेकिन बीच जंगल में कौन सा साइन बोर्ड मिलता? थक कर हम सभी वहीं बैठ गए। 10-15 मीटर सुनाते के बाद मीटर नहीं मिनट सुनाते के बाद हमने से चलना शुरू किया। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता ले। फिर मिट्टी में कुछ धुंधले निशान नजर आए। हमने उनका पीछा करना शुरू किया। सोचा जो भी हो कहीं तो पहुंचेंगे। थोड़ी दूर पर कुछ आधी अधूरी मूर्तियां नजर आई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। हमने देखा कि पास ही एक पुरानी सी खंडहर नुमा इमारत है। ऐसे लग रहा था मैंने मानो वहाँ कोई नहीं आया था। हम दबे पांव अंदर चले गए। अंदर आकर देखा तो हमारी आंखें खुली। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। तो सभी लोग वहां पहुंच गए किले के अंदर, है ना।
तो उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कौन सी रास्ता से जाएं। फिर उन्होंने एक धुंधले हल्के से निशान नजर आया और उस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद किले में उन्हें एक आधी अधूरी मूर्तियां आई। वहां पर एकदम सन्नाटा फैला हुआ था और लग रहा था पुराना खंडहर कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया हुआ है। चलिए शिखर, आगे शिखर। अंदर आकर देखे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ खंडहर के मूर्तियां थी और बीच में एक बड़े से खम्भे पर थी। वह पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, है ना। पारदर्शी यानी जिसके पीछे भी हम देख सके, आगे भी हम देख सके। दरअसल सूरज की रोशनी में वह चमक रही थी। हम सब उसे नजदीक से देखने के लिए पास जाकर खड़े हो गए। अचानक सब कुछ बड़ी तेजी से हिलने लगा। कुछ पलों के लिए हम एकदम स्तब्ध हो गए। स्तब्ध यानी बिना हिला डोले, यानी जैसे ऐसा भी कोई होता है। स्टॉप बेटा। यानी कुछ चमचमाती हुई चीजों को देखकर जो वहां थी सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, है ना। क्या कौन सी चीज है? जब उसको देखने के लिए आगे बढ़े, पारदर्शी जो चीज थी, तो वहां अचानक सभी कुछ हिलने लगा। सभी लोग डर के हाथ पांव सभी सन्न हो गए। सभी लोग एकटक डर के मारे सब लोग खड़े हो गए। कुछ देर हिलने के बाद अचानक शांत हो गया। सभी लोग डर के मारे पसीना सबको छूट रहा था। वरुणा ने अपनी कैमरा निकाल के फोटो लेना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श सिंह। चलिए यशवर्धन सिंह। आदर्श सिंह नहीं सुन रहे हैं। यशवर्धन सिंह चलिए आप। पहले अपनी स्पीकर ऑन कीजिए। यशवर्धन स्पीकर ऑन करो तब शुरू करो पढ़ना। मैंने देखा कि जमीन के एक कोने में थोड़ी सी दरार पड़ गई थी। एक तरफ लग रहा था कि वापस जाए और दूसरी तरफ बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा। मेरा बड़ा मन कर रहा है जानने का कि आगे क्या है। मुदिता ने कहा, बात तो सही है। मुदिता ने कहा, हाँ बात तो सही है। जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और सही। मैंने कहा आखिरकार हमने फैसला किया कि हम सिर्फ उस दरार के नजदीक से देखकर वापस चले जाएंगे। हम उस दरार के पास पहुंच गए। उस दरार में इतनी जगह थी कि हम
उसके अंदर जा सकते थे। दरार में बनी सीढ़ियों से हम नीचे उतर गए। स्टॉप बेटा। ले बरखा आप पढ़ेंगे आगे। इसके बाद क्या होता है? अंदर से बाहर से ही हम उसी रास्ते पर वापस चल पड़े। तभी निशा से कुछ आवाजें। कहाँ पढ़े बेटा? सीढ़ियों से हम नीचे उतर गए, यानी सभी लोग किले के अंदर सीढ़ियों से अंदर गए। अंदर एकदम धूप अंधेरा था। अंदर एकदम अंधेरा था। दरार धूप का मतलब होता है घना अंधेरा। दरार से आती उस हल्की रोशनी में हमें एक शीशा नजर आया। काफी धूल चढ़ी थी उस पर। वरुणा ने तेजी से निशा का हाथ से रुमाल खींचा और उस शीशे को साफ कर दिया। हिलने पर शीशा का ऐसा कोड बना जिससे चारों ओर रोशनी हो गई। वरुण मुस्कुराकर कहा, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पुराने जमाने में कैसे रोशनी होती थी, लेकिन स्टॉप। चलिए मुस्कान यस मैम। आगे। यस मैम। चलिए आगे पढ़िए। वरुणा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पुराने जमाने में कैसे कैसे रोशनी की जाती थी, लेकिन हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। हमारा ध्यान तो था पीछे रखी पुरानी मूर्तियों और जवाहरातों पर। हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुरंत अपने कैमरे से फोटो खींची। फिर मुदिता बोली, जल्दी शाम हो चले और बताएं। लेकिन मुस्कान स्टॉप। यस मैम। आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा खड़खड़ा रही है माइक की, है ना? तो सभी लोग की आंखें खुली की खुली रह गई। मुहावरा है ये, ध्यान देते चलना मुहावरे पर। बहुत सारे मुहावरे चले गए, हमने बताया नहीं। देखते हैं कि कितना आप लोग कैच कर रहे हो मुहावरे पर। तो जवाहरत यानी आभूषण होते हैं। आभूषण हीरे मोती जगमगाती आभूषणों को देखे सब लोग देखते ही रह गए उसे। और वरुणा का काम था फोटो खींचना। वैसे उन्होंने फोटो खींचा और मुदिता से बोली, अब चलो हम जल्दी से वापस बाहर निकले और जाके अपने सारे दोस्तों से इस किले के बारे में बताएं। लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? रास्ता तो याद ही नहीं था जाने के समय में। निशा ने कहा, पहले बाहर चलकर तो देखो। वरुणा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। अब चलिए आगे पढ़ेंगी शिवान्या। खंडर के बाद निशा को कुछ आवाजें सुनाई दी। अरे यह आवाज नदी की है। चलो, वहाँ कोई ना कोई तो हमें रास्ता बता ही देगा। निशा ने चहते हुए कहा। हम सब उस आवाज के पीछे चल पड़े। नदी तक पहुंचकर हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ लिया। 15 मिनट में हम वापस अपनी बस के पास पहुंच गए स्टॉप थे। स्टॉप।
चलिए इससे आगे पढ़ेंगे अंचित। अंचित स्थानीय लोग मतलब जो वहां के रहने वाले लोग थे, उससे रास्ता पूछकर वो लोग अपने बस के पास पहुंच गए थे। आगे अंचित। अंचित 15 मिनट में मैम वॉइस नहीं आ रही है। पहले अपना माइक ऑन करो। चलिए अंचित डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आदर्श आदर्श में से कोई पढ़ लो, आप लोग नहीं पढ़े हो। मैम पढ़ ले। हाँ पढ़िए आदर्श। आदित्य वहाँ मैडम को हमारे हमने सारी कहानियाँ बताई। हमने सारी कहानियाँ बताई। मैडम ने पहले तो हमें सब समझाया कि हमें यूं ही नहीं जाना था और फिर चाहिए था। तुरंत पुलिस को खबर दे दिया। मेरी खींची खींची हुई तस्वीरों से उन्हें वहाँ से वापिस खंडहर तक जाने में बहुत सहायता मिली। देखते ही देखते वहाँ कई समाचार चैनल वाले इकट्ठा हो गए। इन्हें बहुत शाबाशी भी दी गई। बाद में पता चला कि यहाँ खजाना संदूकों सदियों पुराने हैं जिसके खोज काफी समय से हो रही थी। अगले दिन हम वापस हॉस्टल आ गए। यहाँ रोमांचक यात्रा हमें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए तो आप भी यात्रा का आनंद उठाए कि नहीं उठाए? रोमांचक यात्रा का मैम उठाए। अच्छा लगा? किस तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ उन्होंने जो है सदियों से जो जिस चीज की खोज हो रही थी, उस खजाने की खोज वो लोग पिकनिक मनाने गए और कर डाले। तो कभी जीवन में आपको भी मौका मिल सकता है कहीं पिकनिक जाने का स्कूल की तरफ से, तो आप भी अपनी यात्रा का एंजॉय करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हमने जो कहा था देखते हैं। बरखा अपने आप को म्यूट रखा करो, हमने कहा बगल से आवाज आ रही है। चलिए हम मुहावरे की खोज करने के लिए हमने कहा था, कितने लोगों ने मुहावरे की खोज की है? हैंड शो करेंगे पहले। मुहावरा जिन्होंने ढूंढा होगा हैंड शो कीजिए। क्यों अनुष्का मुहावरा ढूंढी है? कितना मुहावरा? अंचित भी ढूंढे हैं। तो सबसे पहले मैं अनुष्का बताएंगी कितना मुहावरा आप ढूंढ ले गई हो, कहाँ कहाँ है उसको पहले बताओ। मैम 6 है। 6 मुहावरा है, अभी नाम मत लेना। 6 मुहावरा आप ढूंढी हो। हाँ अंचित आप बताइए कितना मुहावरा ढूंढे हैं आप? बेटा पहले माइक ऑन करो अपना। अंचित हाँ मैम 8। आप 8 ढूंढे हो। वाव।
और कौन ढूंढा है? साक्षी ढूंढी नहीं हो मुहावरा? आज आस्था कहाँ पिछड़ गई? सिमरन आप बताइए, सिमरन कितना ढूंढी हो? मैम 9। आप 9 ढूंढ ली हो। अच्छा, और कोई? अभिनय पांडे कितना ढूंढे हो आप? मैम हम 9 ढूंढे हैं मैम, हम भी 9 ढूंढे हो, और कोई नहीं ढूंढ पाया है? हाँ चलिए, अभिनय पांडे से हम शुरू करेंगे। अभिनय पांडे आप बताइए 9 मुहावरा कौन कौन सा है? आप बताइए, सीरियल से हम राइट कर रहे हैं कि आपने कितना मुहावरा ढूंढा है, क्योंकि आपका वाक्य प्रयोग भी करके देना है ना। हाँ चलिए, पहला मुहावरा बोलते जाइए आप। मैम धर्मशाला। धर्मशाला मुहावरा है। हाँ चलिए, दूसरा बोलिए। मत राइट करना आप लोग, जो हम कहेंगे मुहावरा है उसी को आप लोग राइट करना। हाँ चलिए, दूसरा बोलते जाइए। साइन बोर्ड। नो, बोलते जाइए, ये भी मुहावरा नहीं है, शब्द है सब। डंडियां। बस हो गया, हम समझ गए हैं आप क्या ढूंढे हो, आप मुहावरा ढूंढ ही नहीं पाए हो। चलिए, दूसरे नंबर पे हम अंचित से पूछेंगे। अंचित आप बताइए कौन कौन मुहावरा आप ढूंढे हो? धमाकेदार। हाँ, हम धमाकेदार। धमाकेदार। हाँ चलिए, मुहावरा लेकिन नहीं है बेटा, धमाकेदार मुहावरा नहीं है। दूसरा बोलिए। बोलते जाइए जल्दी जल्दी। अब पेज कट रहे हो, जल्दी बताओ। अंचित, नहीं आवाज आ रही इनकी। चलिए, अनुष्का आप बताएंगी। अनुष्का। मैम आंखों में चमक, हाँ गायब हो जाना। हाँ, सब लोग नोट कर लीजिए। आंखों में चमक, आंखों में चमक आना। देखिए बेटा, पूरा सेंटेंस होगा, आंखों में चमक आना, फिर गायब हो जाना। हाँ चलिए। हिम्मत जुटाकर। हिम्मत जुटाना, जुटाकर नहीं होगा, हिम्मत जुटाना। जब हम आप लिखते हैं मुहावरा तो उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, है वही चीज, हिम्मत जुटाना। हाँ चलिए। मेहनत रंग लाना। हाँ, मेहनत रंग लाना। हीरो सी जगमगाहट। आज बोलते जाइए। आंखें खुली की खुली रह जाना। हाँ, आंखों में चमक आना, आंखों खुली की खुली रह जाना। हाँ चलिए, आगे आगे बोलिए। मैम बस 1 2 3 4 5 6 मुहावरा है आपका। और कोई? और कोई जुड़ा है? हाँ बोलिए बेटा। बोलिए जो लोग ढूंढे हो। अब तुम चुप रहो, तुम ढूंढ। नो, अभिनय पांडे को नहीं बोलना है, बाकी और कुछ नहीं ढूंढा है। चलिए, संजना आप बोलिए। संजना। बोलिए जल्दी बेटा, सेशन समाप्त हो रहा है।
आंखों में चमक आ गई। बोलते जाइए। गायब हो गया। हाँ, ये सब बच्चे राइट कर चुके हैं, आगे बोलिए। मैम आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, ये तो अभी बोले हैं, अनुष्का ने बताया, वही सारे मुहावरे हैं। ठीक है, यस मैम एक और है। बेटा आप लोग को अभी मुहावरे को ही जो भेजना है ना, मुहावरे पे आप लोगों को भेजना है। हाँ, तो मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, मैम डर के मारे पसीने छूटने, मैम ये भी मुहावरा है। हाँ बेटा, ये भी मुहावरा है। डर के मारे पसीने छूटना, ये भी आपका मुहावरा है। बाय। यस मैम। तो अभी आप लोग मुहावरे का वाक्य प्रयोग करके भेजोगे, ठीक है। हिम्मत हारना, हिम्मत जुटाना, आंखों में चमक आना, और ये सन्नाटा होना, है ना। मैम दबे पाँव चलना। दबे पांव चलना, ये भी मुहावरा है। मैम है भी बुक में। बुक में दिया भी गया है दबे पांव चलना। यस मैम है, पेज नंबर 50। हाँ देखिए, यहाँ पे गया है चाहते हुए, है ना। तो आप लोग इसका वाक्य प्रयोग करके भी भेजेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से पढ़ लेंगे यात्रा, ताकि अगले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करें, तो आप लोग बता सकें, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। बेटा सेशन एंड करते हैं। नो मैम। गुड बाय एवरीवन। यस मैम, बाय।